इफ्तार में रोज़ाना अगर एक गिलास भी आपने इस शरबत का पी लिया तो सारे दिन की थकावट उतर जाएगी। इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, हेल्दी और मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होता है। अगर आपके घर में कोई दावत हो तो आप एक बार इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा। दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, पीने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस मज़ेदार से शरबत को हम साबूदाने से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून साबूदाने को मैंने एक पतीली के अंदर आधे घंटे पहले भिगो दिया था, सोक कर लिया था। अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। हमने 3 से 4 मिनट इसको बॉईल करना है और हमने इतना बॉईल करना है कि ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो साबूदाने को बॉईल करके मैंने इस तरह से एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लिया था। इसके सारे पानी को हमने डिस्कार्ड कर दिया था। अब हमने यहाँ पर 3 बाउल ले लिए हैं और 3 हिस्सों में हम साबूदाने को डिवाइड कर लेते हैं। हमने साबूदाने को कलरफुल बनाकर तैयार करना है ताकि हमारा जो शरबत है वो दिखने में भी बहुत मज़ेदार लगे, पीने में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग बनकर तैयार होगा। तो 2 पिंच मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया और इसको हम अच्छी तरह से साबूदाने के अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही दूसरे बाउल के अंदर हम ऐड कर देते हैं रेड फूड कलर। तो रेड फूड कलर मेरे पास जेल फॉर्म में है तो हम जेल फॉर्म वाला ही रेड फूड कलर यूज़ कर लेंगे। आपके पास लिक्विड वाला हो या पाउडर वाला आपके पास फूड कलर्स हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन फूड कलर भी 2 पिंच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो तीनों बाउल के अंदर इस तरह से मैंने तीनों कलर ऐड कर दिए हैं और इसको मैं 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं और 15 मिनट बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। इस तरीके से हमारे शरबत में बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ साबूदाने के अंदर ही कलर रह जाएगा। इस तरीके से शरबत दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैं पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से धो लूँगी। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम यहाँ पर एक हेल्दी मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट ले लिए हैं। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप ले सकते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर 4 मगज़ भी ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे। तो 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं या चीनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को अकेले पीसेंगे तो ड्राई फ्रूट्स अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे, इसलिए आप इसको चीनी के साथ पीसिएगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से कस्टर्ड पाउडर। तो आप कस्टर्ड पाउडर बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीमिक्स मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ और जब भी मेरा दिल करता है तो 5 मिनट में मैं ये शरबत बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से प्रीमिक्स तैयार हो गया है। इस प्रीमिक्स को मैं एक जार के अंदर भरकर रख लेती हूँ। मैं इस प्रीमिक्स को हमेशा ही अपने घर में बना के रखती हूँ। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो मैं ये शरबत 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा ठंडा करके और इसमें बर्फ़ डाल के जब मैं मेहमानों को ये शरबत पिलाती हूँ तो मेहमान इतना खुश हो जाते हैं क्योंकि हेल्दी भी होता है, पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस प्रीमिक्स के मैंने 5 टेबल स्पून एक बाउल के अंदर ले लिए थे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है। 3 कप हम इसके अंदर दूध ऐड कर देते हैं। ये दूध पहले से उबला हुआ है, गर्म दूध है, इसलिए हम इसको पतीली के अंदर एक उबाल आने तक और पका लेते हैं और इसके अंदर हम ये प्रीमिक्स ऐड कर देते हैं। इसको पानी में इस तरह से घोल कर ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और बस आपने इस दूध को एक उबाल आने तक पकाना है, ज़्यादा पकाकर गाढ़ा नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है सुरेंद्र को स्कॉटलैंड से, अमजद को चित्राल से, खुर्रम, अब्बास और निदा को थैंक्स जाता है कराची से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। एक उबाल आने तक मैंने इसको पका लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी है। हमारा जो कस्टर्ड था उसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। इसको ठंडा करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तुक मलंगा। तो 2 टेबल स्पून तुक मलंगे को मैंने पहले पानी में भिगो दिया था, सोक कर लिया था। तो 2 टेबल स्पून तुक मलंगा ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर रेड वाला साबूदाना मैंने इस तरह से एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लिया था और इसको मैंने टैप वाटर से बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके ऊपर बिल्कुल भी फूड कलर नहीं है, तो इस तरह से हम ये साबूदाना इस शरबत में ऐड कर देते हैं। और ग्रीन वाले को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फूड कलर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ इस साबूदाने के अंदर ही फूड कलर है। और हमने ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और येलो वाले को भी हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था, वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर ये येलो वाला साबूदाना भी हम इसके अंदर ऐड कर देते
लेते हैं और इसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर देंगे और बर्फ़ ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग ये मज़ेदार सा हेल्दी शरबत बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको इस मज़ेदार से हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।